Students, today our topic is improvement in yield, उपज में सुधार। तो हम 3 साइंटिफिक अप्रोच का यूज करके हमारी फसल की उपज है, पैदावार है, उसको बढ़ा सकते हैं। वो कौन कौन से 3 मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपनी पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन जो मैनेजमेंट। ये 3 मेथड हैं जिसका हम यूज़ करके हमारी जो पैदावार है, फसल है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इंडिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो 70% जो पॉपुलेशंस हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? एग्रीकल्चर्स के ऊपर बेस्ड है। और हमारी 40% जो जीएनपी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमने किस तरह से इसको इम्प्रूव करना है हमारी जो क्रॉप्स हैं उसकी प्रोडक्शन को, ताकि हमारी जो क्या है नीड है पॉपुलेशंस की उसको हम फुलफिल कर सकें। तो हम क्या है 3 हमारे पास जैसे क्या है मेथड्स हैं जिसको में से हम एक बेस्ट मेथड को यूज करके हमारी प्रोडक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो 3 जो क्या है मेथड है, नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। तो हाई जो कॉस्ट प्रोडक्शन है इसका हम यूज़ करके हाई यील्डिंग वैरायटी है उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो पैदावार है वो मैक्सिमम ले सकते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से होता क्या है? तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट रेफर टू कंट्रोलिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हमारे डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं क्रॉप की प्रोडक्शंस के लिए, तो उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम पैदावार है, मैक्सिमम यील्ड है वो ले सकते हैं। तो हम 3 जो कंपोनेंट हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट्स, इरिगेशंस एंड क्रॉप पैटर्न्स। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट्स मीन्स क्या है कि हम किस तरह से कौन सी वैरायटी का हमने खाद डालना है, डीएपी डालना है, यूरिया डालना है, कब डालना है, कितने अमाउंट्स में डालना है। तो उसका हम यूज़ करके हमारी जो क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्शंस को मैनेज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से इरिगेशन है, हमने सिंचाई करनी है, कब करनी है, कितना वाटर है वो प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इरिगेशंस है उसको भी मैनेज कर सकते हैं और प्रोडक्शंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न है कि हमने मिक्स क्रॉपिंग करना है, इंटर क्रॉपिंग करना है, तो उसका कौन सा मेथड है हमारे लिए, कौन सी क्रॉप के लिए बेस्ट होगा, तो उसको भी हम मैनेज करके हमारी क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट्स है वो क्या होता है? न्यूट्रिशन मैनेजमेंट्स मीन्स है कंट्रोलिंग द सिलेक्शंस, टाइमिंग एंड अमाउंट। तो हमने कौन सा न्यूट्रिएंट डालना है, कितनी अमाउंट में डालना है, कब डालना है, तो उन सभी बातों का हमें पता होना चाहिए, उनकी तरफ हमारा जो फोकस होना चाहिए। अगर प्लांट्स को ज़रूरत ही नहीं है तो हम तब भी क्या कर रहे हैं? कोई फर्टिलाइजर्स है, मैन्यूर है प्लांट्स में डाल रहे हैं, तो वहाँ प्लांट्स को नुकसान हो सकता है, हमारी प्रोडक्शंस हैं उसको नुकसान हो सकता है। तो हमारा प्लांट्स है वो जल भी सकता है। अगर हमारे जैसे खाद की ज़रूरत ही नहीं है तब भी हम डाल रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शंस हैं वो अफेक्ट होगी। तो इसलिए हमें इन बातों का क्या है पता होना चाहिए, तभी हमारी जो क्या है मैक्सिमम प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। तो अगर हम प्लांट्स हैं उसके अंदर देखें तो 40 डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स है प्लांट्स की बॉडी के अंदर मिलते हैं। अगर हम उसका एस का सैंपल लेते हैं और उस 40 में से 16 जो एलिमेंट्स हैं वो प्लांट्स के लिए क्या होते हैं? भी एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। और उस 16 एलिमेंट्स में से जो कुछ एलिमेंट है वो प्लांट्स है वो एयर से लेता है, कुछ वाटर से लेता है और कुछ कहाँ से लेता है? सोयल से लेता है। तो जो अब एयर से क्या क्या ले रहा है जो प्लांट्स, एयर से जो प्लांट ले रहा है वो कार्बन और ऑक्सीजन ले रहा है, और वाटर से क्या ले रहा है? हाइड्रोजन्स। और सोयल से कितने एलिमेंट ले रहा है? 13 जो एलिमेंट ले रहा है। जैसे 2 हैं वो कहाँ से ले रहा है? वो एयर से। और एक कहाँ से ले रहा है? वाटर से। 3 और 13 से वो कितने हो गए? टोटल 16 जो एलिमेंट्स हैं वो प्लांट्स के लिए असेंशियल है, ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी क्या का मतलब क्या है कि ये जो प्लांट्स के अंदर अगर इनकी कमी हो जाती है तो उसका प्लांट्स है उसकी प्रोडक्शन रेट है, उसकी ग्रोथ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो
अब क्या है, जो टोटल जो मिनरल्स हैं प्लांट्स के अंदर, उसको हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। तो एक तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट्स में चाहिए उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने अमाउंट्स में चाहिए, कितने होने चाहिए प्लांट्स की बॉडी के अंदर, वो 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट। अगर हम क्या है प्लांट्स का सैंपल लें, 1 ग्राम सैंपल लें प्लांट्स का सेल का, और उसके अंदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 1 मिलीग्राम होनी चाहिए। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम्स हैं और सल्फर है। अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो उसका प्लांट्स की बॉडी के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, जो प्रोडक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होता है, अफेक्ट होता है। सेकंड है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो क्या होते हैं, जो 1 मिलीग्राम है पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर है प्लांट्स का, तो उसके अंदर 1 मिलीग्राम से कम हो तो वो क्या होते हैं, माइक्रो होते हैं। और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट हैं अगर वो प्लांट्स को कम मिलते हैं तो उसका प्लांट्स की बॉडी के ऊपर अफेक्ट तो होता है, इन कंपैरिजन टू मैक्रो कम होता है। तो ये प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको माइक्रो बोलते हैं। तो ये माइक्रो हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनियम एंड क्लोरीन। कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और मैक्रो होते हैं वो 6 होते हैं। आफ्टर दैट है डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए प्लांट्स के अंदर, ये माइक्रो हैं वो कम अमाउंट में चाहिए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स के अंदर, वो मोर देन 1 मिलीग्राम्स पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर होती है, या 1 मिलीग्राम होती है, इससे 1 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होती है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है प्लांट्स की बॉडी के अंदर, वो 1 मिलीग्राम से कम होती है पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट्स सेल। अब जो क्या है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ द प्लांट्स बॉडी। मीन्स क्या है, ये प्लांट्स है उसकी जो स्ट्रक्चर्स है, उसकी सेल्स हैं, उसको मेंटेन बनाने में हेल्प करता है। और जो माइक्रो होते हैं इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट में कोई रोल नहीं है। तो अब जो क्या फोर्थ है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं इनका जो एंजाइम एक्टिविटी होती है प्लांट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर इनका रोल नहीं होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका मेन रोल होता है एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है प्लांट्स का, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो किसका होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होता है, मैक्रो का नहीं होता है। मैक्रो का काम होता है प्लांट्स की बॉडी को बिल्ड करना, उसको बनाना। एग्जाम्पल है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, वो क्या है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट है कौन से, आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनियम एंड क्लोरीन सेट्स। तो आफ्टर दैट है मिनरल्स रिप्लेसमेंट्स। मिनरल रिप्लेसमेंट्स मीन्स क्या है, अभी हमने जो कोई भी क्रॉप्स है वो ग्रो करते हैं तो हमारा जो प्लांट्स है वो क्या करता है, सोयल से न्यूट्रिएंट्स है वो गेन कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो सोयल के अंदर न्यूट्रिशंस हैं उसको हमने रिप्लेस करना है दोबारा से। वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, विद द हेल्प ऑफ मैन्यूर्स। मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। मतलब सोयल के अंदर रीअगेंस हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। या प्लांट्स का जो एक्सक्रीटा है, वेस्ट है, वो क्या है उस वहाँ डिग्रेड हो जाता है सोयल के अंदर, मतलब गल जाता है, सड़ जाता है, और इस तरह से वो दोबारा से सोयल्स का पार्ट बन जाता है, और सोयल्स हैं उसकी न्यूट्रिशंस हैं दोबारा से क्या हो जाते हैं, उसके रिचार्ज हो जाते हैं। तो कल हम करेंगे मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके।